मानव जीवन में प्राण विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराओं में जीवन शक्ति या महत्वपूर्ण ऊर्जा को बताता है जो सभी जीवित प्राणियों में व्याप्त है। ऐसा माना जाता है कि यह सूक्ष्म ऊर्जा है जो भौतिक शरीर साथ ही मन चेतना को बनाए रखती है और शरीर में प्राण को बनाए रखती है। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार मानव शरीर में नाड़ी नामक कई ऊर्जा चैनल होते हैं जिनके माध्यम से प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर। पहली है ईड़ा, दूसरी है पिंगला और तीसरी है सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला मानव अनुभव के द्वैतवादी पहलू हैं, जबकि सुषुम्ना को केंद्रीय नाड़ी माना जाता है। आध्यात्मिक जागृति और ज्ञान का मार्ग सुषुम्ना नाड़ी बताती है। ईड़ा नाली जो कि बाएं सुर से जो सांस आती है उसको बताती है और पिंगला नाड़ी दाएं सुर से जो श्वास जाती है अंदर जाती है उसको बताती है। प्राण को सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है और प्राण के प्रवाह को संतुलित करने और बढ़ाने के लिए अक्सर श्वास तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्राणायाम जैसे यौगिक अभ्यास प्राणिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, सांस को नियंत्रित करते हैं और ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक हैं। यह माना जाता है कि सांस के अलावा प्राण हमारे द्वारा खाए गए भोजन, पीने वाले पानी और हमारे आसपास के वातावरण से भी अवशोषित होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ खाद्य पदार्थ विशेष रूप से ताजे और कच्चे फल और सब्जियों में प्राणिक ऊर्जा की मात्रा उच्च होती है जो शरीर को पोषण और ऊर्जा प्रदान करती हैं। प्राण केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मानसिक शरीर और सभी शरीर के जो अंग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। कुछ निकायों को आपस में जुड़ा हुआ और प्राण के प्रभाव से प्रभावित करता है। योग, ध्यान ये सब ऊर्जा प्रभावित करने के लिए, उनके उपचार करने के लिए कार्य करते हैं और इसमें सामंजस्य बनाए रखते हैं। ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न कारकों से भी प्रभावित होता है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और अपनी जीवन शैली और पर्यावरणीय कारक भी उसमें शामिल है। यह माना जाता है कि प्राण के प्रभाव में असंतुलन या अवरोध शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसलिए योग और ध्यान जैसे अभ्यासों का लक्ष्य यही होता है। इसलिए योग और ध्यान जैसे अभ्यासों का हमें अभ्यास इसलिए करना चाहिए कि शरीर में जो प्राण ऊर्जा बह रही है या उसमें जो चल रही है प्राण ऊर्जा वो अच्छी तरीके से हो, समग्र रूप से हो और व्यक्ति का और पूरे शरीर का कल्याण हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राण की अवधारणा और मानव शरीर में इसकी भूमिका प्राचीन आध्यात्मिक दार्शनिक परंपराओं में निहित है, जबकि विभिन्न प्रथाओं के माध्यम से प्राणिक ऊर्जा के प्रभावों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों का वास्तविक प्रमाण है। और वो बताते हैं इसे पारंपरिक अर्थों में एक मानवीय वैज्ञानिक घटना के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यानी कि इसको साइंस नहीं मानती है। लेकिन दार्शनिक सिद्धांत ये कहते हैं कि प्राण ऊर्जा भी कुछ चीज़ होती हैं। प्राण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन शक्ति या शरीर के अंदर काम लेने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा। ऐसा माना जाता है कि यह जीवंत सिद्धांत है जो सभी जीवित चीज़ों में जीवन प्रदान करता है। और हमारे शरीर के अंदर यह कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें मैंने आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण बताई हैं, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला। ये सबसे पहले बता दूं और ये ध्यान रखने वाली बात है, आप ध्यान लगाकर सुनना। सुषुम्ना केंद्रीय नाड़ी है जो रीढ़ की हड्डी के आसपास होती है और वह शीर्ष स्थान में अपने मस्तिष्क के अंदर जाती है। और ईड़ा बाएं चैनल को संभालती है। जो बाएं नाक से आपके सांस जाती है वो भी रीढ़ की हड्डी के आसपास होती हैं और वो भी मस्तिष्क से मिलती रहती है। पिंगला जो कि दाहिना नासिक से जो हवा बहती है उसको बताती हैं और यह रीढ़ की हड्डी के पास से निकलकर यह भी मस्तिष्क की तरफ जाती हैं। प्राण को शरीर के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें श्वास, पाचन और रक्त का परिसंचरण, विचार आदि सभी शामिल हैं। और अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं, जैसे अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, तो इसके लिए भी ये सब नाड़ियाँ ही जिम्मेदार हैं।
अब आपके लिए ये बता दूं मैं कि शरीर में प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ा सकते हैं। इतना सब कुछ प्राण ऊर्जा के बारे में जान लिया, अब इसको बढ़ाने के उपाय देखिए। पहला तरीका है योग। योग के माध्यम से सभी नाड़ियों को जागृत किया जाता है और अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने शरीर पर कंट्रोल कर पाएंगे और प्राणायाम के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि सांस कितनी मात्रा में अंदर जा रही है और कितनी ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क के अंदर जा रही है। आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर पहले जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था, तो वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता था। और अगला है प्रकृति। प्रकृति में समय बिताने से प्राण ऊर्जा अच्छी होती है। अगर आपका मन नहीं लग रहा हो और आप प्रकृति की शरण में चले जाते हैं, खुले वातावरण में चले जाते हैं, तो आपका मन वैसे ही लग जाएगा, क्योंकि प्रकृति भी आपके इस मन लगने को और आपकी नाड़ियों को प्रभावित करती है और आपकी प्राण ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। जब प्राण शरीर के माध्यम से मुक्त रूप से प्रभावित होगा तो आप जिंदा लगेंगे और ऊर्जावान लगेंगे और अपने आप में रचनात्मकता महसूस करेंगे। आप तनाव और बीमारी से बेहतर ढंग से निपट लेंगे। यदि आप अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी प्राण ऊर्जा को अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये जो मैंने उपाय बताए वो करने हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी बातें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि हम एक बड़ा परिवार बने और जो अच्छी चीज़ें हैं अपनी हिंदू धर्म की और जितने भी धर्म हैं उसमें जो अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो अपनी ज़िंदगी में काम आती हैं, वो सबको मिले। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राण ऊर्जा बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा। आखिर हमने प्राण ऊर्जा के बारे में जान लिया, इसको बढ़ाने के तरीके जान लिए, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो अब मैं आपको फ़ायदे गिना देता हूँ कुछ मोटे मोटे। इससे आपको बेहतर नींद मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी आपके माइंड में जाएगी, तो नींद आपको अच्छी मिलेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको तनाव का स्तर होगा जो कम हो जाएगा, और अगर तनाव नहीं है तो वो और अच्छा होगा। ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, कोई भी काम करोगे तो काम में ऊर्जा रहेगी, हर काम में आप मन से काम कर पाएंगे। आपकी जो रचनात्मकता है वो बढ़ेगी काम को करने में, और शरीर के अंदर अपनी आध्यात्मिकता बढ़ेगी। आप जिन भगवान को मानते हैं उनमें आपका विश्वास जगेगा और प्रकृति में सब में आपका विश्वास होगा। और यदि आप प्राण के बारे में अधिक जानने की रुचि रखते हैं तो आपको कई संसाधन हैं इसमें, जैसे आप किताबें पढ़ सकते हैं, लेख पढ़ सकते हैं, और जैसे आप हमारी वीडियो सुन रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, और इससे आप इन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। प्राण एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपके स्वास्थ्य और शरीर पर कल्याणकारी है। अपने शरीर में प्राण को बढ़ाकर आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, खुशी खुशी और शांति के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। इस प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो कहानी के रूप में मिल जाएगी, ताकि आप उन वीडियो को देखकर अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा अनुभव कर पाओ, मोटिवेट हो पाओ। दोस्तों, मोटिवेट होना अलग बात है और ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना अलग बात है। इस प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमो बुद्धाय, जय सनातन धर्म, जय श्री राम, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवा।